तो फिर हम दोस्तों ट्राइंगल के में हम अदर रिलेशंस देख रहे थे। आज मैं उसके कुछ एमसीक्यू लिए, मैंने सिर्फ 5 एमसीक्यू लिए, आपको समझाऊंगा मैं आज 5 एमसीक्यू और उन्हें करवाऊंगा। और इन एमसीक्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। अगर आपको वो सारे एमसीक्यू बड़ा आसानी से समझ में आ जाते हैं और आप आराम से कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको जो है शुरू में जाके दोबारा स्टार्ट करना होगा ट्रायंगल्स के बारे में। क्योंकि देखो, एक बार ना पढ़ने से कुछ समझ में ना आए और बस आप ऐसे ही आगे भागते जाओ तो उसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं, आपको दोबारा तो कर लेना चाहिए एमसीक्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, मैंने ये ट्रायंगल लिख रखा है, ये मैं इसे काट के यहाँ ट्रायंगल एल लिख देता हूँ। यहाँ ट्रायंगल एल के एम के, तो जो साइड जो होगी ट्रायंगल एल के एम के जो कि बराबर होगी साइड ए सी के ए बी सी के, तो कौन सी साइड होगी। अब आप देखिए, मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा स्पेस है तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, आपको अगर कुछ समझ में ना आया तो आप ऐसे रफ वॉक या फिर कहीं पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। ए बी सी जो एक ट्रायंगल है और ये क्या है, एल के एम एक ट्रायंगल है। तब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें बताना है कि ए सी जो साइड है वो किसके बराबर होगी। ऑफ कोर्स एल एम के बराबर होगी, क्योंकि ए बी जो है एल के बराबर होगी, बी सी जो है के एम के बराबर होगी, तो ए सी जो है एल एम के बराबर। अब आप ना सीक्वेंस वाइज लिखना, अगर किसी ने भी लिखा है ना एल एम के, तो यहाँ एल लिखना, यहाँ एम लिखना, यहाँ के लिखना, तभी आपका सही रहेगा, वरना आपका गलत हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एल एम। तो हम इस पर टिक कर दें। अब दूसरे में देखो, हमें क्या दे रखा है, एक साइड बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी और बी सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो अब यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा। जब हमारे पास दो साइड है और एक एंगल है तो कौन सा लगेगा। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होगी ना तब भी आप कर सकते हो। अब ऐसे इसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड है, तो हमारे पास साइड है, एक एंगल एक साइड है, तो ये वाला क्राइटेरिया लगेगा, तो इस पर टिक कर दो। अब देखो अगले में देखो, इफ़, अब इसमें भी यही है, हमें क्राइटेरिया बताने, दो एंगल है एक साइड है, तो अब आपको फुल फॉर्म अगर पता होंगी सबकी वजह से बहुत ईजी है। ये देखो, ये मतलब एंगल है, इस मतलब साइड, ये मतलब एंगल, तो ये दो हमारे पास दो एंगल है एक साइड है, तो ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कभी आपको। अब यहाँ देखो, अगर जो है हमें मेजर निकालने की, इसका एंगल ए निकालना है, हमें ट्रायंगल ए बी सी में से, अगर हमारे पास ए बी जो है ए सी के, मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड जो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके एंगल भी, मतलब ये जो एंगल होगा ना ये इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों अगर आप एक्स मान सकते हो। अब अगर आप लीनियर पे, अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं लिख के नहीं बताऊँगा, आप समझ लेना। अगर आप लीनियर पेयर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो आप यहाँ पे हमारा एंगल सी क्या आ जाएगा, हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। अगर आप लीनियर पेयर करके देख लेना तो एंगल भी इसके बराबर है, तो ये भी 80 डिग्री। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना इसमें, तो आपका क्या आएगा, 160 आएगा, 80 और 180 में से 160 आएगा तो 20 डिग्री होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको ये सब पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से कौन सा जो है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। अब मैंने आपको सारे क्राइटेरिया समझाए हैं, अब आप इसमें देखो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताए ना कि कौन सा जो है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं देखूँगा कमेंट में किस किस ने कमेंट किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।